पैसे को समझने के लिए केवल गणित या अकाउंट्स की जरूरत नहीं होती। असली समझ इंसानी व्यवहार को जानने में होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के पीछे हमारी सोच, आदतें और भावनाएं कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। भाग 1, धन की समझ, व्यवहार वर्सेस बुद्धिमत्ता। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही पैसे के मामले में समझदार होंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल सफलता का ज्यादा ताल्लुक इंसान के व्यवहार से है, न कि आईक्यू से। उदाहरण के लिए, एक आम आदमी जो अपने खर्चों को काबू में रखता है, वह एक हाई सैलरी वाले इंसान से ज्यादा अमीर बन सकता है अगर वह गलत आदतों का शिकार हो। भाग 2, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, किस्मत और जोखिम दोनों का बड़ा रोल होता है। बिल गेट्स की कहानी लीजिए। वह एक ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर की सुविधा बहुत पहले से थी। यह किस्मत थी। वहीं सैकड़ों लोग मेहनत करते हुए भी सफल नहीं हो पाते। यह जोखिम का हिस्सा है। इसलिए किसी की सफलता या असफलता को देखकर तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। भाग 3, कम खर्च, ज्यादा अमीरी। धनी बनने का असली रहस्य है अपने खर्च को काबू में रखना। ज्यादा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप कम खर्च करें और बचत करें। लेखक कहते हैं, धन वह है जिसे आप नहीं देखते, यानी जो पैसा आपने बचाया है वही असली दौलत है। भाग 4, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का जादू। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को समझना और उसका उपयोग करना ही अमीरी की असली कुंजी है। वॉरेन बफेट की सफलता का बड़ा कारण यही है कि उन्होंने बहुत जल्दी निवेश करना शुरू किया और लंबे समय तक निवेश को जारी रखा। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को समय चाहिए, जितना लंबा समय उतना बड़ा फायदा। भाग 5, लंबे समय का सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। पैसे से जुड़ा सबसे अहम गुण है धैर्य। लोग तेजी से अमीर बनने के चक्कर में जल्दीबाजी करते हैं और गलत फैसले लेते हैं, लेकिन असली जीत होती है तब जब आप लंबे समय तक सही दिशा में टिके रहते हैं। निवेश में समय सबसे बड़ा हथियार है। भाग 6, अमीरी और दिखावा। कई बार हम दिखावे के चक्कर में ऐसे खर्च करते हैं जो हमारी असली जरूरत नहीं होती। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये सब दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं, न कि खुद की खुशी के लिए। अमीरी का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, बल्कि यह कि आपको दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती। भाग 7, व्यक्तिगत अनुभव का प्रभाव। हर इंसान की फाइनेंशियल सोच उसके अनुभवों पर आधारित होती है। जो व्यक्ति गरीबी में पला है वह पैसे को लेकर अलग सोच रखेगा। वहीं जो व्यक्ति हमेशा आर्थिक सुरक्षा में रहा है उसका दृष्टिकोण अलग होगा। इसलिए कोई एक नियम हर किसी पर लागू नहीं होता। भाग 8, पर्याप्त होना सीखो, नोइंग व्हाट्स इनफ। कभी कभी जरूरत से ज्यादा पाने की लालच हमें नुकसान पहुंचा सकती है। लेखक कहते हैं कि आपको यह तय करना चाहिए कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। अगर आप हर बार और ज्यादा के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे और बड़ी गलतियां कर बैठेंगे। भाग 9, धैर्य और नियंत्रण, पेशेंस कंट्रोल। आपको अपने पैसे और निवेश पर नियंत्रण रखना होगा, भावनाओं पर नहीं। शेयर मार्केट गिरता है, चढ़ता है, लेकिन जो लोग धैर्य से टिके रहते हैं वही जीतते हैं। डर या लालच में आकर लिया गया फैसला ज्यादातर नुकसान ही देता है। भाग 10, आपकी खुद की कहानी बनाएं। अंत में लेखक कहते हैं कि पैसा कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर किसी की यात्रा अलग है। आपको दूसरों की नकल नहीं करनी है, बल्कि अपनी जिंदगी की जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार अपनी फाइनेंशियल कहानी बनानी है। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसे की असली समझ हमारे व्यवहार में छिपी होती है, न कि केवल आंकड़ों और चार्ट्स में। यह किताब हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो न केवल पैसे कमाना चाहता है, बल्कि उसे समझदारी से संभालना भी चाहता है। अगर आपको यह ऑडियो समरी पसंद आई हो तो किताबी आवाज को सब्सक्राइब करें और अगली किताब के लिए कमेंट करना न भूलें।